हाय एवरीवन, आज 31 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026, जिसको एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 बोला जाता है, इसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत 176वां स्थान प्राप्त किया है। इस सूचकांक में टोटल 177 देश शामिल है। भारत नीचे से दूसरे स्थान पे है। भारत का स्कोर 22.46 रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एस्टोनिया की बात करते हैं तो एस्टोनिया इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि लाओस 177वें स्थान पर सबसे नीचे है। वर्ष 2022 में भारत 180 देशों में अंतिम स्थान पे था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में सर्वाधिक EFIR किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया गया है? तो EFIR सबसे ज़्यादा 2025 में दिल्ली में दर्ज किया गया है। दिल्ली में सर्वाधिक 6115 EFIR दर्ज हुई है, जबकि पूरे भारत में लगभग 12000 EFIR दर्ज हुआ है। बात करते हैं EFIR की, तो मुख्य रूप से साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए शुरू की गई सुविधा है। साइबर फ्रॉड की शिकायत के लिए देशव्यापी हेल्पलाइन नंबर भी आपको ध्यान में रखना है, 1930 है। ऑनलाइन शिकायत के बाद 3 दिन के भीतर पुलिस स्टेशन जाकर उसे कंफर्म करना अनिवार्य होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए हाल ही में कौन सा एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज लॉन्च किया है? तो INS मछलीपट्टनम जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज है, इसको भारतीय सेना द्वारा समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह दुश्मन की पनडुब्बियों पर हमला करने वाला पहला युद्धपोत है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। यह इस श्रृंखला का 7वां जहाज है और इसमें कुल 8 जहाज बनाए जाने हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अन्य नाम की बात करते हैं तो यार्ड VY 529 भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ विकसित किया जाएगा? ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और दूरसंचार विभाग के बीच में समझौता हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ मोबाइल फ़ोन, सेमीकंडक्टर और 5G 6G टेक्नोलॉजी पर रिसर्च व मैन्युफैक्चरिंग होगी। ग्वालियर की जब हम बात करते हैं तो ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले अजिंक्य रहाणे का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। उन्होंने अपने विदाई संदेश का शीर्षक कैप 278 साइनिंग ऑफ रखा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और ब्राज़ील के फुटबॉलर नेमार ने भी संन्यास लिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दिलीप गावित ने जीता है। उन्होंने पुरुषों की 100 मीटर T47 दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। यह दौड़ 10.71 सेकेंड में पूरी की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस स्पर्धा में भारत के वाशिल ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का पहला पदक झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीता था और पहला स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो मीराबाई चानू ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने 57वां स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट कॉम्टियर फाउंडेशन द्वारा 82 देशों के लिए जारी की गई है। वर्ष 2010 में भारत की रैंक 82वां अंतिम थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत की रैंक में सुधार का मुख्य कारण GST, टैक्स रिफॉर्म, व्यापार सुगमता में सुधार है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के पहले मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों को ट्रॉमा केयर और चिकित्सा उपलब्ध कराने की ट्रेनिंग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले सोलर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दीप्ति योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने दीप्ति योजना शुरू करी है महिलाओं के नेतृत्व वाले सोलर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत शामिल महिलाओं को सोलर दीदी कहा जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह भारत में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली सौर ऊर्जा पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो स्केल विदाउट बाउंड्री रखी गई है।
थीम के अर्थ की बात करते हैं तो सीमाओं के परे विस्तार करना इसका अर्थ है। इसका आयोजन अक्टूबर 2026 में यशोभूमि सेंटर नई दिल्ली में होगा। यह एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर का रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी के खिलाफ दिवस कब मनाया गया है? तो 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी के खिलाफ दिवस मनाया गया है। जिसकी थीम की बात करते हैं तो ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम है, इसका थीम है। भारत के 130वें यूनिकॉर्न की बात करते हैं तो सर्वम एआई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोलर फर्स्ट उपग्रह की बात करते हैं तो अमेरिका द्वारा सोलर तूफानों की चेतावनी देने के लिए लॉन्च किया गया है। प्रियदर्शनी योजना की बात करते हैं तो केरल में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत ने 81वें रैंक का स्थान प्राप्त किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।